नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं 3 जुलाई को हुए सेकंड शिफ्ट में प्राथमिक स्तर लेवल 1 एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज भाग सेकंड हिंदी के आंसर की के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 31। तो इसमें 31 नंबर गद्यांश है, इसको पहले पढ़ते हैं। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। तो दोस्तों प्रश्न को देख लेते हैं। 31 नंबर में क्या है? गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त बनाता है। तो दोस्तों इसमें से ढूंढ के लिखना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा और कौशल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 32 नंबर, गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिशा और अवसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्र की ताकत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? दोस्तों इसमें स शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुप्रास। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्म व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन, दु कर्म का रूप क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुष्कर्म। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है, वह बहुत तेज दौड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल वाक्य, क्योंकि इसमें की नहीं लगा और नहीं लगा, इसलिए इसमें हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन है, वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें आया है वह, तो वह जो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है, खटिया का तुकाराम शब्द। दोस्तों इसमें खटिया से मिलता जुलता बताना है कि क्या शब्द हो सकता है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन बी तकिया है, जो उससे मिलता जुलता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, इनमें इनमें से केशव दास की रचना कौन सी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचंद्र चंद्रिका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स शब्द का सही उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें बड़ा स है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42वां, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ तद्भव बताना था, तो अग्नि नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा गांव, क्योंकि ग्राम का उत्तर होता है गांव। तो ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम वस्तु अधिक चाहने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न है, व्यय संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधा व और य। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न है, गुरु धन उपदेश का सही संधि क्या रूप क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुपदेश।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय। दोस्तों इसमें प्रत्यय बताना था, तो लड़कपन पन आ रहा है, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, अर्पण का विलोम शब्द होगा। अर्पण मतलब चढ़ाना, तो इसका उल्टा हो जाएगा ग्रहण करना, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न है, गै संयुक्त व्यंजन इनमें से मिलकर बनेगा। तो दोस्तों इसमें आधा ग धन य, यानी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टाध्यायी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न है, सतगुरु का संधि रूप क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, सदगुरु। क्योंकि सद के बाद हलंत लगा है, तो इसमें सदगुरु हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है, द प्लस उ मिलकर बनेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दू। क्या हो जाएगा ऑप्शन डू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। दोस्तों इसमें बहुवचन पहचानना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्ताक्षर। ये बहुवचन में आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। तो दोस्तों इसमें देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगा है, तो ऑप्शन बी में लगा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न है, छ ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाप्राण। क्योंकि इसका फार्मूला होता है 245, तो च छ दो में आ रहा है, तो इसलिए हो जाएगा महाप्राण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न है, सुरेंद्र सुर प्लस इंद्र का संधि रूप क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मादा खरगोश, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसने कहा मैं कल आऊँगा। अगला प्रश्न है 58वां, नाक में दम करना का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, परेशान करना। चलिए 59वां क्वेश्चन देखते हैं, नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। दोस्तों इसमें सुचित्रा और फूल दो क्रिया आ रही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है 60वां क्वेश्चन है, अंग ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो क वर्ग में आता है, क ख ग घ अंगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये रहे आंसर की हिंदी के, तो आप मिला सकते हैं कि कितने सही हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोग के ज़्यादातर सही ही होंगे। चलिए अब अगले वीडियो में बात करें अगले टॉपिक की। धन्यवाद।